नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप सबका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। मैं आपकी अपनी होसन डॉक्टर वायरा की। ओए होए, क्या हाल चाल है? आप मुझे सब कहाँ से देख रहे हैं, कौन सी कंट्री से देख रहे हैं? आज आपको कमेंट करके ये ज़रूर बताना है ताकि मैं ये देख सकूँ कि हम कितनी दूर दूर तक रीच कर रहे हैं। हमारा ये संसार इंटरनेशनल स्तर पर कितना आगे बढ़ा हुआ है। आप मुझे नेपाल से, जर्मनी से, फ्रांस से, दुबई से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, लंदन से या किसी और ऐसे मुल्क से देख रहे हैं, देश से देख रहे हैं जिसका शायद मुझे नाम भी नहीं पता या शायद मेरे जहन में भी नहीं है, तो ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मैं आपसे कहूँगी कि मंगला गौरी के व्रत का मैंने आपको 16 श्रृंगार बताया, व्रत का महत्व बताया। आज की अपनी इस वीडियो में मैं व्रत का उद्यापन बता रही हूँ कि मंगला गौरी के व्रत का आखिर उद्यापन होता कैसे है। मंगला गौरी के व्रत के दिन सुबह जल्दी उठें। स्नान करने के बाद ये कब करना है आपको? जब मंगला गौरी के व्रत का आखिरी दिन होगा, ठीक है, आखिरी मंगलवार ये करना है। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस साल मंगला गौरी का व्रत उठाया होगा और अगले साल सावन तक 1 साल के लिए उठाया होगा। कई लोग 3 साल के लिए उठाते हैं, कई 16 मंगला गौरी के व्रत उठाते हैं, तो कई 21 मंगला गौरी के व्रत उठाते हैं। ये चॉइस आपकी है। और अगर आपने जो भी उठाया हो, आप 1 साल बाद भी करेंगे तो यही उपाय करेंगे, आप 2 साल बाद भी करेंगे तो यही उपाय करेंगे, आपने 21 दिन के व्रत उठाए हैं तो भी आप यही उपाय करेंगे, अगर आपने 16 दिन के व्रत उठाए हैं तो भी आप यही उपाय करेंगे। मंगला गौरी के व्रत की सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर लाल वस्त्र धारण कर लें। उद्यापन के बाद किसी भी टाइम पर अगर आपको उद्यापन करना है तो वो बात दिमाग में पहले रखना कि वो शाम के टाइम पे करना है। सुबह के टाइम मंदिर जाइए, मंदिर जाकर पूजा कीजिए, थाली सजाइए जैसे आपने सारे मंगला गौरी व्रत में किया है। आज आपको माँ को एक साड़ी, श्रृंगार और थोड़ा सा हवन करना है। ओम महामंगला गौरी देवी नमः स्वाहा, ओम महामंगला गौरी देवी नमः स्वाहा। इसमें किसी पंडित जी की आपको जरूरत नहीं है। 21 बार भी आप अगर हवन छोड़ देंगे, इट इज़ मोर देन इनफ। इससे आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। और आज अपने घर में खीर बनाएंगे। सुहाग का सारा सामान 5 महिलाओं को बुलाकर आप उन्हें देंगे और उनको उसमें आप चूड़ियाँ ज़रूर दें, मेहंदी ज़रूर दें, इत्र ज़रूर दें। और हमेशा मंगला गौरी की व्रत की कथा उन्हें सुनाएं, उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। अगर आप नारियल दे सकते हैं नारियल दें, चुन्नी दे सकते हैं चुन्नी दें, श्रृंगार का सामान दें। उन महिलाओं को खीर खिलाएं, उनके पैरों में हल्दी लगाएं, उनके हाथों में इत्र लगाएं, उनके माथे पर कुमकुम लगाएं, उनके बालों में गजरा लगाएं और उन्हें बिठाकर शाम के टाइम अपने घर बुलाकर केवल 5 महिलाओं को भी, इट इज़ मोर देन इनफ। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगी कि हम 21, 11 और 6 और 12 महिलाओं को बिठा सकते हैं। चॉइस आपकी है। लेकिन आप सोचिए कि केवल 1 या 2 महिलाओं को बिठाएं तो ये पॉसिबल नहीं है। देखिए, आप मंदिर जाकर भी ये महिलाओं को या छोटी बच्चियों को सामान दे सकते हैं, लेकिन आपको इस व्रत का, उद्यापन का फायदा और फल तब ज़्यादा मिलेगा जब ये महिलाएं आपके घर आएँ। उसके बाद पूजा के दौरान आप गणेश जी को भी ध्यान ज़रूर करें, गणेश जी को भी लड्डू का भोग ज़रूर लगाएं और उन्हें हरी हरी घास और दूर्वा अर्पण करें। उद्यापन में 16 चीज़ें 16 महिलाओं को दें या आप 6 महिलाओं को दें, ये आपके ऊपर है। और उसके बाद उन महिलाओं को कथा सुनाएं, उनसे आशीर्वाद लें, उन्हें कुछ पैसे ज़रूर दें, उनको कच्चे चावल पकड़ा दें, उनमें हल्दी लगी हुई हो और उन महिलाओं के पैर छुएं सर झुकाकर। और जब आप पैर छुएं तो वो सारी की सारी महिलाएं जो हैं वो आपको आशीर्वाद दें, भर भर कर आशीर्वाद दें। आप अपने घर में ये कर सकते हैं। फिर कुछ देर बाद कि अपनी सहेली, आपकी पड़ोसन ने भी अगर ये व्रत रखा है तो आप उसके घर में भी पार्वती का रूप बनकर जा सकते हैं। मतलब आसपास की सहेलियों में से कोई भी एक सहेली इस व्रत को करे, लेकिन सबको अपने अपने उद्यापन को अलग अलग करना होगा। क्या हम इस उद्यापन में बहनों को बुला सकते हैं? हाँ। क्या नंद को ले सकते हैं? हाँ। क्या सास को ले सकते हैं? हाँ। क्या जेठानी को ले सकते हैं? हाँ। आपको ये पहले डिसाइड करना है कि आपको महिलाएं कितनी रखनी है, 6, 17, 16, 21 या 31 या कितनी। लेकिन मिनिमम आपकी जो महिलाएं होनी चाहिए, देखिए मैक्सिमम 16 महिलाएं तो ज़रूर हों, 21 भी हो सकती हैं। ये आपके ऊपर है कि आप कितना सामान खरीद के ला सकते हैं। लेकिन दिमाग में एक बात ये याद रखिएगा कि 6 महिलाओं से कम महिलाएं ना हो, 6 तो ज़रूर हों, तो आपके लिए बड़ा फलदायक रहेगा। बस उनसे आशीर्वाद लीजिए, आपका व्रत खुल गया। और माँ मंगला गौरी को कहिए कि अगर मैंने इस व्रत में कोई भी जाने अनजाने में गलती की हो और मेरे से अनजाने में गलती हो गई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। इस तरह से आप अपने व्रत का उद्यापन करें। और ये कब करेंगे? मंगला गौरी के व्रत के आखिरी दिन आपको ये करना है। अब वो आपने 16 व्रत रखे हैं, 21 रखे हैं, 2 साल के रखें, 1 साल के रखें, या सावन के केवल 4 मंगला गौरी के व्रत रखें, टोटल चॉइस आपकी है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का रखिए बहुत खास ख्याल। आपका दिन शुभ और मंगल में हो। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा आप पर बनी रहे। मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक बिलीव इन कर्मा 5 मिनट स्टोरी पर फॉलो जरूर करें और कमेंट्स में ओए होए जय माता दी।